हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। टीजीटी इसके साथ साथ टीचिंग और अलग अलग नॉन टीचिंग पोस्ट पे टीचर्स और फैकल्टी मेंबर्स को रिक्रूट किया जा रहा है। इन सभी के सभी वैकेंसी पे वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से टीचर्स और फैकल्टी मेंबर को रिक्रूट किया जा रहा है नेक्स्ट 1 ईयर के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये वैकेंसी कौन से सैनिक स्कूल से आया हुआ है, साथ ही साथ कौन कौन से पोस्ट है, टर्म एंड कंडीशन से और जो बाकी डिटेल्स है उन सभी को हम लोग इस वीडियो में कवर करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी न्यू अपकमिंग वैकेंसी है उनके नोटिफिकेशन आपके पास में सही समय पर पहुंच सके। इसके साथ साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि जिनको भी जॉब की नीड है उन तक ये वीडियो पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जो बाकी डिटेल्स है उन सभी को हम लोग इस वीडियो में कवर करते हैं। तो ये आपका रिक्रूटमेंट नोटिस है। ये जो वैकेंसी है वो आपका आया हुआ है सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़, जो कि आपका राजस्थान में इस्टेब्लिश है। यहाँ पे जो है आपका अलग अलग पोस्ट पे वॉक इन रिक्रूटमेंट के माध्यम से टीचर्स और फैकल्टी मेंबर को रिक्रूट किया जाएगा। यहाँ पे जो आपका मेंशन किया गया है, ये जो जॉब है वो आपका सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत नहीं है। इसके बाद जो है आपका यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट इन्होंने पब्लिश किया हुआ था एम्प्लॉय न्यूज़पेपर में, उसका डेट यहाँ पर मेंशन किया गया 28 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर तक। इसके बाद जो आपका यहाँ पर मेंशन किया गया सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ जो है आपका एक CBSE एफिलेटेड रेसिडेंशियल इंग्लिश मीडियम स्कूल है, जो कि आपका रन होता है सैनिक स्कूल सोसाइटी के अंतर्गत। तो ये जो है एक रेसिडेंशियल स्कूल है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्ट होंगे उनको जो है यहाँ पर एकोमोडेशन की जो फैसिलिटीज़ है, जो फूडिंग फैसिलिटीज़ है, वो सभी भी जो है यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसके बाद जो हम लोग जो पोस्ट की वैकेंसी आई हुई है उनको कवर कर लेते हैं। तो जो सबसे पहला आपका पोस्ट आया हुआ है वो है आपका TGT मैथमेटिक्स 1 पोस्ट की वैकेंसी है SC कैटेगरी में। एज लिमिटेशन जो है आपका 21 ईयर्स से लेकर 35 ईयर्स तक आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है और इसको आपको कैलकुलेट करना है 1 अक्टूबर 2024 से। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए विथ मैथमेटिक्स विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ में। इसके साथ साथ जो है आपके पास में BEd डिग्री होना चाहिए विथ मैथमेटिक्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। साथ ही साथ जो है आप सीटेड क्वालिफाइड होने चाहिए और आपकी जो टीचिंग प्रोफेंसी है वो आपके इंग्लिश मीडियम में होनी चाहिए। डिजायरेबल में जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया गया मिनिमम 5 इयर्स का एक्सपीरियंस जो है आपके पास में होना चाहिए। इसके बाद सैलरी की अगर हम बात करें तो 63,750 रुपीज़ जो है आपको यहाँ पर मंथ सैलरी दिया जाएगा। साथ ही साथ जो है आपको एकोमोडेशन और फूड की जो फैसिलिटी है वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो जितने भी जो पोस्ट है उन सब में जो है आपका एकोमोडेशन और फूड की जो फैसिलिटी है वो आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है आपका TGT हिंदी OBC कैटेगरी में आया हुआ है 1 पोस्ट की वैकेंसी है। एज लिमिटेशन आपका सेम मेंशन किया गया, क्वालिफिकेशन भी जो है आपका यहाँ पर सेम मेंशन किया गया। आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए हिंदी में विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ में और आपका जो सैलरी है वो भी जो है आपका यहाँ पर सेम मेंशन किया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है आपका काउंसलर के लिए अनरिजर्व कैटेगरी में आया हुआ है 1 पोस्ट की वैकेंसी है। एज लिमिटेशन जो है आपका सेम मेंशन किया गया है। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आप ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए इन साइकोलॉजी। इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन दिया गया वो है आपका पोस्ट ग्रेजुएट आपका होना चाहिए इन चाइल्ड डेवलपमेंट में। थर्ड जो आपका क्वालिफिकेशन के लिए ऑप्शन दिया गया वो है आपका ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट आपका होना चाहिए। उसके साथ जो है आपका डिप्लोमा इन कैरियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग में होना चाहिए। सैलरी जो है आपका यहाँ पर सेम मेंशन किया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है आपका आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर के लिए अनरिजर्व कैटेगरी में आया हुआ है 1 पोस्ट की वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आपका 5 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए फाइन आर्ट्स में एज ड्राइंग या फिर पेंटिंग या स्कल्पचर या ग्राफिक आर्ट या क्राफ्ट आफ्टर पासिंग सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन। तो क्लास 12 जो है आप पास होने के बाद जो है आपके पास में 5 ईयर का फाइन आर्ट में जो है डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन दिया गया वो है आपका 5 इयर्स का जो है आपका पास में डिप्लोमा होना चाहिए आफ्टर पासिंग सेकेंडरी, यानी कि क्लास 10 एग्जामिनेशन को पास करने के बाद जो 5 इयर्स का जो आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए फाइन आर्ट में। थर्ड जो ऑप्शन दिया गया वो है आपका डिग्री इन फाइन आर्ट्स या क्राफ्ट में जो है होना चाहिए। फोर्थ में जो है आपका BEd डिग्री आपके पास में होना चाहिए इन फाइन आर्ट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो इसमें जो है आपका बहुत से ऑप्शन क्वालिफिकेशन के तौर पे जो है मेंशन किया गया है। सैलरी की अगर हम बात करें तो 35,000 पर मंथ सैलरी आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है आपका म्यूजिक टीचर के लिए अनरिजर्व कैटेगरी में आया है 1 पोस्ट की वैकेंसी है।
क्वालिफिकेशन में जो आपका मेंशन किया गया ग्रेजुएशन होना चाहिए इन म्यूजिक फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन दिया गया वो है आपका हायर सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी जो है आप क्वालिफाइड होने चाहिए। उसके साथ साथ जो है आपके पास में डिग्री होनी चाहिए डिप्लोमा इन म्यूजिक फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। सैलरी जो आपका यहाँ पर सेम मेंशन किया गया 35,000 पर मंथ। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है आपका लैब असिस्टेंट के लिए अनरिजर्व कैटेगरी में आया हुआ है, 1 पोस्ट की वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो क्लास 12 आप क्वालिफाइड होने चाहिए। इसके साथ जो है 1 ईयर का आपका डिप्लोमा होना चाहिए इन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग में फ्रॉम ITI या फिर किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। सैलरी जो है आपका यहाँ पर 25,000 पर मंथ मेंशन किया गया है। इसके बाद जो है आपका पैम PTI का मैराथन जो कि आपका फीमेल के लिए ये पोस्ट आया हुआ है अनरिजर्व कैटेगरी में, 1 पोस्ट की वैकेंसी है। एज लिमिटेशन आपका मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 50 ईयर्स यहाँ पर रखा गया है। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो मैट्रिकुलम पास होने चाहिए आप या फिर इसके इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन को जो है आप क्वालिफाइड होने चाहिए। साथ ही साथ जो आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में अच्छे से कॉन्वर्सेशन कर पाएं। इसके साथ जो आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए हॉस्टल वार्डन, और अगर आपके पास में स्पोर्ट्स में प्रोफेंसी है तो आपको जो यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसमें जो आपका सैलरी है वो आपका मेंशन किया गया 25,000 पर मंथ। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका पोस्ट है वो है आपका नर्सिंग सिस्टर के लिए, 1 पोस्ट की वैकेंसी है। एज लिमिटेशन 18 ईयर्स से लेकर 50 ईयर्स तक। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो नर्सिंग डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए या फिर जो है डिग्री होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से या इंस्टीट्यूट से या यूनिवर्सिटी से। इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर जो है आप एक सर्विसमैन है तो आपके पास में मेडिकल असिस्टेंट के रूप में जो है एटलीस्ट 5 ईयर्स का जो है एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए आफ्टर ट्रेनिंग। सैलरी जो है आपका यहाँ पर सेम मेंशन किया गया 25,000 पर मंथ। इसके बाद जो है आपका लास्ट जो पोस्ट आया हुआ है वो है आपका हॉर्स राइडिंग इंस्ट्रक्टर के लिए। एज लिमिटेशन जो आपका सेम मेंशन किया गया 18 ईयर्स से लेकर 50 ईयर्स तक। क्वालिफिकेशन में मैट्रिकुलेट यानी कि मैट्रिकुलम आपका होना चाहिए या फिर जो है इसके इक्विवेलेंट आप डिग्री जो है आप क्वालिफाइड होने चाहिए। इसके साथ साथ जो है मिनिमम 5 ईयर्स का जो है आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए राइडिंग इंस्ट्रक्टर। इसके बाद सैलरी की अगर हम बात करें तो 25,000 पर मंथ सैलरी मेंशन किया गया है। तो ये सभी पोस्ट और वैकेंसी है जो कि आपका यहाँ से आया हुआ है। यहाँ पे अगर हम वॉक इन इंटरव्यू का डेट की अगर हम बात करें तो आपका TGT मैथ्स, TGT हिंदी, काउंसलर, आर्ट एंड क्राफ्ट और म्यूजिक टीचर के लिए 22 अक्टूबर 2024 को वॉक इन इंटरव्यू का डेट रखा गया है। सुबह 7 बजे जो है आपको रिपोर्ट करना है। इसके बाद लैब असिस्टेंट, पैम PTI का मैराथन, नर्सिंग सिस्टर, हॉर्स राइडिंग इंस्ट्रक्टर, इन सभी पोस्ट पे जो आपका 24 अक्टूबर 2024 को इनका जो है डेट ऑफ इंटरव्यू को रखा गया है। इसके बाद जो आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है जो इंटरव्यू है वो आपका 2 दिन में कंप्लीट हो सकता है। तो ऐसे में जो है आप अपना अरेंजमेंट जो है खुद ही आपको करना है। इसके बाद जो आपका टर्म एंड कंडीशन है वो सभी जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है, जिसमें सबसे पहला जो है मेंशन है कि जितने जो पोस्ट आए वो प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर। जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट होगा उस दिन से जो है आपको 1 ईयर के लिए यहाँ पर अपॉइंट किया जाएगा। इसी तरीके से बाकी जो टर्म एंड कंडीशन है वो सभी जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड है और अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले जो एप्लीकेशन का फॉर्मेट है उसको आपको डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद जो है आपको ब्लू पेन से ब्लॉक लेटर में जो है आपको उस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होगा। फिल करने के बाद यहाँ पर जितने जो डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर मेंशन किए गए इन सभी डॉक्यूमेंट्स को जो है आपको सेल्फ अटैच करना होगा। इसके साथ साथ जो है आपको 500 रुपीज़ का जो है डिमांड ड्राफ्ट बनाना है जो कि आपका बनेगा प्रिंसिपल सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ के नाम पे। उसके बाद जो है आपको उस डिमांड ड्राफ्ट को अपने एप्लीकेशन में अटैच करना है और जो स्कूल का एड्रेस है उस एड्रेस पे जो है आपको सेंड करना है। इसके बाद जो आपका प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट है वो आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है, जिसमें सबसे पहला जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद जो आपका यहाँ पर रिटन टेस्ट जो है कंडक्ट कराया जाएगा। उसके लिए जो सिलेबस होगा वो सभी जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो इन सभी को जो है आप अपने बिहार पे जरूर देखें ताकि आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए कि कौन कौन से फील्ड से जो है आपका क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। इसके बाद जो है आपका इंटरव्यू को कंडक्ट कराया जाएगा। इंटरव्यू को कंडक्ट कराने के बाद जो है आपका जो मेरिट लिस्ट होगा उसको तैयार किया जाएगा। फिर जो है ऑफर लेटर सेंड किया जाएगा। जब आप ऑफर लेटर को एक्सेप्ट कर लेंगे तभी जो है आपको अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो दिया जाएगा। तो ये सभी जो है आपके बेसिक डिटेल्स है जो कि आपका इस रिक्रूटमेंट नोटिस में आया हुआ है। जब आप इस एडवर्टाइजमेंट को स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म को दिया गया है।
वेबसाइट का जो लिंक है उसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से जो है आप डायरेक्टली वेबसाइट पर विजिट करके रिक्रूटमेंट नोटिस को डाउनलोड कर पाएंगे। आप सभी को ऑल द बेस्ट। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।